अयोध्या के रुधौली विधानसभा में मां कामाख्या भवानी मंदिर क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने 126 परियोजनाओं का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया। वहीं राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईटी जांच कर रही है। 500 वर्ष का इंतजार आप लोगों ने किया तो 15 दिन और इंतजार करो, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। किसी के पास अगर कोई एविडेंस है तो एसआईटी को दें, ऐसी मुख्यमंत्री ने अपील की ताकि जांच करने में आसानी हो और निष्पक्ष जांच हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में राम भक्तों और कार सेवकों पर गोलियां चली और जय श्री राम के उद्घोष पर लाठियां बरसाई गई और आज यही लोग राम भक्तों के सम्मान की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी का गठन किया है और यह जांच पूरी निष्पक्षता से होगी। बस राम भक्तों को मर्यादा और धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। साथ ही सीएम ने लोगों से अयोध्या और भगवान राम को बदनाम करने वाले दुष्प्रचार के बहकावे में न आने की भी अपील की है। देखते हैं इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। जी पर विश्वास किया, कमल के फूल पर आपने विश्वास किया, कमल के फूल का विश्वास आज आपको विकास के रूप में मिल रहा है, विरासत के रूप में मिल रहा है, एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में मिल रहा है, एक नई अयोध्या के रूप में मिल रहा है और एक नई रुधौली के रूप में मिल रहा है। आप मुझे बताओ ना, आपने रामचंद्र यादव को विधायक बनाया, मैं 2017 में भी आया था, मैं 2022 में भी आया था। आपने रामचंद्र यादव जी को अपना विधायक बनाया तो देखो वीरांगना झलकारी बाई कोरी की इतनी भव्य प्रतिमा की स्थापना हुई। कामाख्या धाम नगर पंचायत बन गया, ये तो ग्राम पंचायत थी, ये नगर पंचायत बन गई। शीतला प्रसाद शुक्ल जी हमारे अध्यक्ष भी बन गए यहां के। आप देखो ठीक सामने कितनी शानदार विवाह मंडपम बना है। कोई गरीब की शादी ब्याह हो, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, आसानी से नगर पंचायत के द्वारा यहां पर कोई भी व्यक्ति आकर के कार्यक्रम कर सकता है। 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी गई हैं। आप सोचो, ये जो सड़कों का जाल है, ये जो स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, ये जो स्कूली केंद्र बन रहे हैं, गरीबों के लिए मकान बन रहे हैं, हर गरीब के घर में शौचालय बन रहे हैं, हर गरीब को फ्री में राशन का लाभ मिल रहा है। ये डबल इंजन सरकार की ताकत है। जिन लोगों ने 2017 के पहले शासन किया था, आखिर उन लोगों ने कामाख्या धाम को नगर पंचायत क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं उन्होंने विवाह मंडपम बनाया? क्यों सड़कें नहीं बनाई? क्यों उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सोलर पैनल गरीबों को उपलब्ध करवाए? क्यों गरीब को तब राशन नहीं मिल पाता था? क्योंकि उन लोगों में संवेदना नहीं थी, इच्छा शक्ति भी नहीं थी, कर भी नहीं सकते थे। उनके लिए आपका कोई मायने नहीं, उनके लिए तो केवल अपना परिवार ही सब कुछ है। नौकरी मिलेगी तो उनके खानदान को, सुविधा मिलेगी उनके खानदान को, सारी सुविधाएं मिलेंगी उनको,
वे वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा क्यों लगाते? क्योंकि उनको तो कब्रिस्तान की बाउंड्री से ही फुर्सत नहीं था। उनकी सोच ही कब्रिस्तान तक सीमित थी। वे वीरांगना झलकारी बाई की प्रतिमा कैसे लगा सकते थे? याद करिए 2017 के पहले जब मैं आया, मैंने यहां का उत्साह देखा। कितना उत्साह, कितनी स्फूर्ति, इतनी भीषण गर्मी में भी बाहर टेंपरेचर 45 डिग्री से ऊपर, और तब भी नौजवानों में हौसला है, उत्साह है, क्योंकि अब हम नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के वासी हैं। पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। अब देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं जाते हैं तो बहनों और भाइयों, अब हम अगर बोल दें कि यूपी के हैं, खुश, और आपने कह दिया कि अयोध्या के हैं, तो अगला व्यक्ति आपको गले से लपकने के लिए उतावला दिखाई देता है। इसी अयोध्या के नाम पर, हमारी पावन अयोध्या के नाम पर, जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी, और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही है राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था? जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं। भगवान राम, जगत नियंता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस। आज वह मचलती हुई दिखाई दे रही है। और समाजवादी पार्टी, देखो तो इनका दोहरे चरित्र को। कहती राम भक्तों का अपमान हुआ। राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं, उपदेश देने चले हैं। बहनों और भाइयों, मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से। अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है।
हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। ये कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या सम्मान पाए, क्योंकि ये लोग स्वयं क्षमता विहीन थे, कर नहीं सकते थे। तब अयोध्या को बिजली नहीं मिलती थी, अयोध्या को इन्होंने बिजली नहीं दी, संकरी गलियों में बांध करके रख दिया था। आज दुष्प्रचार करके हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी अयोध्या धाम को ये लोग अपमानित करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अपमानित करते हैं। हम इनके बहकावे में कतई ना आए। इनका आचरण आपके सामने है। इन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई हैं, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे और हर प्रकार की बाधाएं खड़ी करके न्यायालय में अपने अधिवक्ता खड़े करके रोड़े अटकाने का काम करते थे। ये लोग उपदेश देना बंद करें। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। ये लोग क्या हमें बताएंगे, जो लोग राम भक्तों को अपमानित करते थे और जो प्रदेश के कुख्यात माफियाओं के कब्र पे जाकर के फातिया पढ़ते थे, ये लोग आज राम भक्ति का उपदेश हमें देने चले हैं। हम इन लोगों के बहकावे में ना आए। मेरी आप सबसे ये अपील है। आज के इस अवसर पर मैं बधाई दूंगा रुधौली के अपने विधायक श्री रामचंद्र यादव जी को और उनकी पूरी टीम को। अयोध्या का विकास तब हो पाया जब हमारे जनप्रतिनिधि सक्रिय थे, लगातार सहयोग किए, प्रशासन के साथ मिलकर के टीम भावना के साथ आगे बढ़े, परिणाम हम सबके सामने आया। आज अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में दुनिया को आकर्षित कर रही है और यही तो विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। अयोध्या सोलर नगरी बन गई है, सोलर सिटी बन गई है। अयोध्या की 4 लेन इनको अच्छी नहीं लगती। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनको अच्छा नहीं लगता। निषाद राज के नाम पर रेन बसेरा इनको अच्छा नहीं लगता। माता सबरी के नाम पर भोजनालय, गरीबों को मिलने वाले और तीर्थयात्रियों को मिलने वाले भोजनालय इनको अच्छे नहीं लगते। मां सरयू के आंचल में बनी हुई राम जी की पेड़ी इनको अच्छी नहीं लगती। अब इनको पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ ही 84 कोसी परिक्रमा का भव्य स्वरूप इनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये तो राम विरोधी थे। ये लोग कैसे भगवान राम की पावन अयोध्या
कि इस भव्य स्वरूप को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। ये लोग नहीं करेंगे। जिन लोगों ने अब तक अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन नहीं किया और जिन्होंने अपने विधायकों को भी अयोध्या धाम जाने से रोका, आपने देखा होगा रायबरेली ऊंचाहार के विधायक और वर्तमान में प्रदेश सरकार में मंत्री श्री मनोज पांडे जी ने जब समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में कहा कि अयोध्या में सभी विधायकों को दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, हमने प्रस्ताव स्वीकार किया। अखिलेश यादव ने तुरंत रोक लगा दी, कहा नहीं अयोध्या में कोई दर्शन करने नहीं जाएगा, क्योंकि उनकी भक्ति राम पर नहीं थी, वे तो बाबर को मानने वाले लोग हैं, वो बाबर की पूजा करने वाले लोग हैं। कैसे? और उन्होंने मनोज पांडे को धिक्कार करके बाहर कर दिया। आज मनोज पांडे हमारी सरकार में मंत्री हैं, एक वरिष्ठ नेता के रूप में उन्होंने काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनका अपमान किया। प्रभु राम का स्मरण करने पर उनको वहां से दुत्कारने का काम किया था। आज वे प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये लोग कभी अयोध्या नहीं आए, अयोध्या से इनको परहेज है, लेकिन अयोध्या को बदनाम करने की नियति से ये लोग किस किस प्रकार का बाना ओढ़ेंगे, इसको देखते रहिए। और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आज यहां पर इतनी परियोजनाएं, 126 परियोजनाएं एक विधानसभा की, एक ही विधानसभा में 126 परियोजनाओं का हम लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और अभी तो अयोध्या की कार्य योजना और बनने जा रही है, उस कार्य योजना में रुधौली भी है। ये सभी परियोजनाएं आएंगी तो अयोध्या, रुधौली तो एकदम अयोध्या के नजदीक होने का लाभ तो ले ही रहा है। मां सरयू और मां यहां पे गोमती नदी के बीच में इतनी पवित्र स्थल, इन सब के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम है डबल इंजन सरकार करेगी। आप सबको मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं, हमारे सभी विधायकगण जो भी मेहनत कर पा रहे हैं, जो भी प्रयास करके ला पा रहे हैं, ये मेहनत उनकी है, लेकिन श्रेय आपको है, क्योंकि आपने उनको चुन करके भेजा है। और जब सही फैसला करते हैं तो परिणाम भी सही आता है, अच्छा काम का अच्छा नतीजा आ जाता है। और उसी अच्छे काम के नतीजे को ध्यान में रख करके हम सब आगे बढ़ेंगे, निरंतर आगे बढ़ेंगे। डबल इंजन सरकार इसी प्रतिबद्धता के साथ आप सबके लिए, आप सबका आह्वान करेगी कि हम सभी मिल करके डबल इंजन की भाजपा सरकार को और ताकत दें, जिससे वह आपको और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपना प्राणपण से कार्य कर सके। इसी विश्वास के साथ मैं आज इन सभी परियोजनाओं को रुधौली की जनता जनार्दन को समर्पित करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने यहां मां कामाख्या के इस पवित्र धाम को देखा है, हमने महसूस किया यहां विकास होना चाहिए, धाम को स्वरूप अच्छा आना चाहिए। मैं विधायक जी से इसका प्रस्ताव मांगूंगा और उस प्रस्ताव को हम आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मां कामाख्या से प्रार्थना करता हूं कि इस क्षेत्र में खुशहाली लाएं, सुख और समृद्धि को आगे बढ़ाने में उनकी कृपा बनी रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।